वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आज की कहानी सीता और उसके पति राजू की है। सीता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। काफ़ी साल हो गए थे उसके शादी को, लेकिन आज तक सीता की गोद ना भरी थी, जिसकी वजह से घर वालों का ताना उसे सुनना पड़ता था। राजू सीता को काफ़ी प्यार करता था और उसे काफ़ी खुश रखा करता था, क्योंकि वो जानता था कि इसमें सीता का भी कोई कसूर नहीं है। सीता के मन में हमेशा यही चलता रहता था कि कब मेरी गोद भरेगी और कब मैं अपने घर वालों को भी खुश कर सकूंगी। इस बात को लेकर वो काफ़ी दुखी रहने लगी थी अंदर अंदर। एक दिन सीता मार्केट की तरफ जाती है। मार्केट में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो सीता के पास आके अचानक सीता से पूछती है कि बेटा, तुम बहुत उदास लग रही हो, कोई तुमको समस्या है क्या? सीता उसकी तरफ अजीब सी देखती है और कहती है, माँ जी, मैं तो आपको नहीं जानती, लेकिन आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं कि मैं बहुत उदास हूँ और आप मुझसे पूछ रही हैं? बेटा, मैं जानती हूँ, मैं इंसानों का चेहरा पढ़ लेती हूँ। तुम बहुत दुखी हो, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर अंदर खाई जा रही है। बस सीता की आंख भर आती है और तब क्या था, वो अपना सारा दिल का हाल उस औरत से बता देती है। वो औरत सीता को बताती है कि तुम्हारे घर से थोड़े से दूर, यानी कि शहर से थोड़े से दूर एक बाबा रहते हैं, तुम उनसे जाकर के मिलो और वो तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारी गोद भरने में। सीता को बच्चों का लालच रहता है और घर वालों के ताना सुनने से भी वो बचना चाहती है, तो वो इस बात को सुनकर राज़ी हो जाती है। वो खुशी खुशी घर जाती है और राजू को सारी बात बताती है। राजू ये बात सुनकर उसे कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरी मानो तो तुम वो बाबा से ना मिलो। लेकिन सीता कहाँ मानने वाली थी। राजू के मना करने के बावजूद सीता एक दिन सोचती है कि मैं जाके उस बाबा से मिल लेती हूँ। सीता के मन में एक आस बंधी थी कि हो सकता है कि मेरी गोद इस बाबा की मदद से भर जाए। राजू से छुप छुपाकर सीता शहर से थोड़े दूर उस बाबा से मिलने चली जाती है। वो जगह काफ़ी सुनसान होता है और वहाँ अजीब अजीब सी महक भी आ रही होती है। थोड़ी सी सीता घबराती भी है, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके वो उस घर के अंदर जाती है, जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है, उसे एक अजीब सी बदबू पूरे घर में छाई हुई मिलती है। और लेकिन अंदर से एक भारी सा आवाज़ आता है, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। सीता तो घबराई भी रहती है, लेकिन हिम्मत करके वो उस घर के अंदर जाती है और वहाँ उसे एक बाबा बैठे हुए मिलते हैं। वो बाबा से अपनी सारी बातें बताती है। बाबा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गोद भर सकता हूँ, लेकिन मैं काला जादू का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी तंत्र विद्या जो है वो काले जादू से ही होती है। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारी गोद भर देंगी, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी। पहले तो सीता घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे बच्चा की लालच इतना रहता है कि वो उस बाबा की सारी बातें मान लेती है। बाबा उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें शैतान का पढ़ा हुआ मंत्र और उसके साथ कुछ ऐसा पानी दूंगा जिसे तुम्हें खुद भी पीना है और तुम्हारे पति को भी पिलाना है, और कुछ दिन के बाद तुम्हारी गोद भर जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारी गोद जब भरेगी तो उसमें जुड़वा बच्चे होंगे, और वो दो बच्चों में से एक बच्चा शैतान का होगा और दूसरा बच्चा जो कि इंसान की शक्ल में होगा। वो बच्चा काफ़ी बदसूरत होगा, वो पूरा शैतान होगा और तुम्हें उसका काफ़ी ख्याल करना होगा। उसे किसी भी किस्म की नुकसान नहीं पहुँचे, इस बात का काफ़ी ध्यान रखना होगा। सीता को ये लालच इतनी थी कि वो ये सारी शर्तें मान लेती है और वहाँ से वो सारा मंत्र और वो पानी लेकर के वो वापस घर आ जाती है। कुछ बिना अपने पति को बताए और घर में किसी को भी बताए सीता वो मंत्र का इस्तेमाल करती है और वो पानी भी अपने ऊपर इस्तेमाल करती है और अपने पति के ऊपर भी। कुछ दिनों के बाद सीता राजू को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। राजू खुशी से झूम उठता है और हर जगह मिठाई बांटना चला जाता है। वक्त बीतता चला जाता है और सीता को जुड़वी बच्ची हो जाती है। एक बच्ची जो कि इंसानी शक्ल में काफ़ी खूबसूरत रहती है, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी बच्ची जो कि शैतान की बच्ची हुई है, वो काफ़ी बदसूरत रहती है, जिसे देखकर राजू काफ़ी घबरा जाता है और वो
राजू कहता है कि इस बच्ची का शक्ल एकदम शैतान की तरह है, ये इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। सीता को होश में आने से पहले मुझे इस बच्ची का कुछ करना होगा, क्योंकि इस बच्ची को मैं पाल नहीं सकता, ये इतनी बदसूरत है। राजू के घर वाले भी उस बच्ची को देखकर यही सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे हो गई। दूसरी तरफ जो बच्ची रहती है इंसानी शक्ल में, वो उतनी ही खूबसूरत रहती है। राजू और उसके घर वाले मिल कर के ये फैसला करते हैं कि इस बच्ची को हमें ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात का सीता को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। उसे होश में आने से पहले हम बता देंगे कि वो बच्ची मरी हुई हुई थी। सारे घर वाले और राजू सब मिल कर के उस बच्ची को डॉक्टर की मदद से जहर दे कर के मार डालते हैं। और राजू जब सीता होश में आती है तो वो अपनी बच्चियों को ढूंढती है। राजू उसके पास मरी हुई बच्ची की लाश लेकर आता है और उसे बताता है कि हमें जुड़वी बच्ची हुई है, ये बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। लेकिन सीता समझ जाती है कि ये मरी हुई नहीं, इसे मार दिया गया रहता है। उस टाइम सीता के दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होती हैं जो बाबा ने उससे कहा होता है कि ये बच्ची जो कि शैतानी शक्ल वाली होगी, ये शैतान की बच्ची होगी और इसका मुझे बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ी होगी इसे शैतान अपने साथ वापस ले जाएंगे और जो इंसान वाली बच्ची है वो हमारे साथ ही रह जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर वालों को यही लग रहा था कि सीता को ये सब बातों का पता नहीं चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल की मेड उसे सब बता देती है आकर कि उस बच्ची को जहर देकर के मार दिया गया है। सीता अंदर अंदर से डरी हुई रहती है, लेकिन दूसरी बच्ची को देखकर वो इतनी खुश हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद माँ बनी होती है, कि वो सारी बातें भूल जाती है। सीता खुशी खुशी अपनी बच्ची को लेकर के घर चली जाती है। वक्त बीतता चला जाता है और बच्ची आहिस्ते आहिस्ते बड़ी हो जाती है। जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तब फिर उस बच्ची के साथ कुछ अजीब सी घटना घटती है। सीता देखती है कि उसकी बेटी कमरे में बैठे किसी से बातें किए करती है। वो जब भी उससे पूछती कि तुम किससे बात कर रही होती हो, तो वो कहती कि मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है इसी कमरे में। पहले तो सीता को इन सब बातों पे यकीन नहीं होता था। वो यही सोचती थी कि ये अकेली रहती है, इस वजह से ये अपने आप से बातें किया करती है। लेकिन अचानक से एक दिन सीता जब अपनी बेटी के कमरे में आती है तो वो फिर से वही चीज़ देखती है कि वो किसी से बातें कर रही होती है और किसी से ज़ोर ज़ोर से हंस कर के बातें कर रही होती है। फिर सीता उससे फिर पूछती है कि तुम ये क्या सब कर रही हो, तुम किससे बातें कर रही हो, किसके साथ तुम हंस रही हो। माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ बहुत पहले से यहाँ है, ये मेरे साथ इसी कमरे में रहती है। जब सीता एक शीशा की तरफ देखती है तो उसे वो चीज़ नज़र आता है जो कि बिल्कुल उसकी बेटी की हमशक्ल होती है, लेकिन वो देखने में काफ़ी भयानक यानी कि पूरा शैतान का रूप होती है। तब सीता को समझ में आ जाता है कि ये उसकी मरी हुई बेटी की रूह है, जो आज भी उसकी बेटी के साथ उसी के कमरे में रहती है। सीता ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है। तब उसी शैतानी लड़की को पता चल जाता है कि अब सीता को सब कुछ पता चल गया है। वो सीता के सामने आती है और रो रो कर कहती है, माँ, तुमने मुझे मार डाला, मैं मरना नहीं चाहती थी। सीता ये सब देख कर के काफ़ी डर जाती है। सीता बिना घर में बताए हुए कुछ उस बाबा के पास जाती है। जब वो वहाँ बाबा के पास पहुँचती है तो उस मकान में उसे कोई भी नहीं मिलता। अगल बगल वालों से पूछने के बाद पता चलता है कि बाबा तो काफ़ी दिन पहले ही मर गए। सीता घबरा जाती है और वापस घर आ जाती है, लेकिन वो अपनी इंसानी बच्ची को भी बचाना चाहती थी और वो शैतान वाली बच्ची को भी इंसाफ दिलाना चाहती थी। वो उस बच्ची के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन उस बच्ची ने उसे सारा हाल बताया कि मैं जब पैदा हुई थी तो बाबा ने मुझे कबूल नहीं किया और उन्होंने मुझे डॉक्टर की मदद से जहर देकर के मार डाला। सीता रोने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। वो कहती है, बदला, मैं अपना बदला लेने के लिए आई हूँ और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सीता अपनी बेटी को लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। राजू सीता को काफ़ी दिन से देखता है कि वो काफ़ी परेशान है।
वो सीता से पूछता है कि क्या बात है, मैं आजकल देखता हूँ तुम काफ़ी परेशान हो और बच्ची को भी तुम उस कमरे में नहीं रहने देती। नहीं, कुछ नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ रखती हूँ। जब उसकी बच्ची स्कूल जाती है या अपने दोस्तों के साथ खेलती है तो वो अजीब अजीब हरकत करती है। वो अपने बाकी दोस्तों को भी काफ़ी मारा करती है और उसके सारे कंप्लेंट्स राजू के पास आया करते थे, जिसके वजह से राजू काफ़ी चिढ़ करके अपनी बच्ची को एक कमरे में बंद कर दिया करता था। एक दिन की बात है जब उसकी बच्ची के अंदर वो शैतानी बच्ची की आत्मा आ जाती है और वो राजू के पास आकर खड़ी हो जाती है। राजू उससे पूछता है कि तुम मुझे घूर क्या रही हो? तुमने गलती की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही थी। आज के बाद तुम कोई गलती नहीं करोगी। राजू को तो ये पता ही नहीं था कि वो जिससे बात कर रहा है तो वो उसकी बेटी नहीं, वो तो शैतान की बेटी थी। वो उसे बहुत घूर के देखती है और उसके खाने के पास जाकर वहाँ पे वो पेशाब कर देती है, जिसके वजह से राजू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे कमरे में ले जाकर बहुत बुरी तरीके से मारता है। सीता को तो ये सारी बातों का पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची को नहीं बचाती। गुस्सा में आकर के वो राजू को सारी बातें बता देती है। राजू इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कहता है कि अब मैं इस बच्ची को भी मार डालूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे घर में शैतान की बच्ची रहे। राजू अपनी बच्ची को भी मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त वो शैतानी बच्ची की आत्मा उसकी अपनी बच्ची के अंदर आ जाती है और राजू को वहीं पे मार डालती है। शैतानी बच्ची का इंतकाम पूरा होता है और वो उसकी बच्ची के शरीर से निकल कर गायब हो जाती है।